तो इनका काम बेसिकली सिर्फ जानना नहीं होता मार्केट को कि हाँ हमने जान लिया, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं। इनका काम होता है मार्केट में लेवल्स को प्रोवाइड करके रखना, पता करके रखना कि हाँ बेसिकली यहाँ मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, तो यहाँ अगर हमारी सप्लाई आती है या डिमांड आती है, इट मीन्स वी कैन यूज इट एज ए कंफर्मेशन फॉर रिवर्सल। एक एविडेंस क्रिएट होता है। ओके। ओके। मार्केट ने अपनी सप्लाई दी है, आप देखो तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस देती रहेगी, अपने छोटे छोटे मूव स्क्वीज भी कर रहे हैं ना इस तरीके से, देखो ऐसे करके। नाउ फिर से मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो तो, अगर मेजर पे बड़ी कैंडल नहीं आई फिर तो वो मेजर ही नहीं। अभी इसने रिजेक्ट करा है, क्रॉस नहीं करा है, ठीक है। अभी इसने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ रिजेक्ट करा है, सो रिजेक्शन लॉ लागू होगा, रिवर्सल लॉ लागू होगा, कंटिन्यूस वाला लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। ये रिजेक्शन लॉ लागू रहेगा यहाँ पर, रिवर्सल वाला, नीचे गिरने वाला। इसलिए हम इसको भी बोलेंगे एक बैलेंस एरिया। आसान भाषा में आपके लिए एक बन चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ए डोजी। बस अब धीरे करके रेड कैंडल होती जा रही है, देखो, जिसका मतलब हैंगिंग मैन बन रहा है, ठीक है। और जब बॉटम पे हैंगिंग मैन बनता है वो क्या करता है, हैंगिंग मैन विद अ बुलिश एनगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मारू बोझो सॉरी, बुलिश एनगल्फिंग तो बनाया गई, वो बनाता हूँ। ओके, सो ये जो एरिया है दिस इज आल्सो नोन एज द नीडेड एरिया, और हम इसको गैपिज्म भी कह सकते हैं, इन्वर्स गैपिज्म भी कह सकते हैं, इन्वर्स वाला एरिया, ठीक है। ये क्रॉस हो चुका है तो ऐसे केस में गैपिज्म और नीडेड वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो जाते हैं वो, अगर क्रॉस ना करे ना मार्केट हाई। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इट सीम्स लाइक आई एम इन enduring class, although I am enjoying it. Yo. मतलब कुछ भी, अच्छा रुको जरा, कुछ भी है ना, जस्ट 1 सेकेंड वेट। ओके, अभी कुछ भी दिखाता हूँ, अब बोलना जरा कुछ भी, रुको। अरे यार, लॉग आउट क्यों हो जाता है बार बार, तंग कर दिया इसने। कहाँ गया। हम्म, देखो भाई, तुम्हारे मेरे कुछ भी से ये बन रहा है, ठीक है। ये काफ़ी है मेरे लिए, ये कुछ भी, और भी बहुत सारे कुछ भी हैं मेरे पास, अभी के लिए इतने कुछ भी काफ़ी है। मैं ऐसे कुछ भी करता नहीं हूँ, ये कभी कभी कुछ भी कर देता हूँ, बट हर बार ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। भाई मैं नया हूँ आपके स्ट्रीम पर, कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत। नहीं, हमें ट्रेडिंग नहीं आती यार, हम तो गरीब आदमी हैं। बहुत नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कुछ आके पता नहीं कहाँ से डायलॉग निकाल के आ जाते हैं, कुछ भी करने लग जाएंगे।
बड़ा इरिटेशन लगता है मुझे ये जब भी बोलते हैं, इरिटेशन सा फील होता है अंदर से, बहुत इरिटेशन। रिजेक्शन लॉ यहाँ पर समझ आ गया। अगर कैंडल की बॉडी किसी भी नीडेड वॉल्यूम को फिल नहीं करेगी और रिजेक्ट कर देगी ना, तो रिजेक्शन लॉ यूज हो जाता है। उस केस में प्रीवियस सप्लाई को हम मेजर करते हैं, होता वो रिटेस्टिंग ही एक तरह का, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाती उस जगह से ऊपर। ओके, ये सेम यहां बनेगा। अगर ये सेम ऐसा ही पैटर्न यहाँ क्रिएट करता है तो ठीक है, जैसे यहाँ मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया ना ये हिस्सा रिटेस्टिंग का, सेम ऐसा ही हमें, सॉरी, लाइक दिस, ये क्योंकि ये रिटेस्टिंग ही है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसका क्रॉस होना मार्केट के लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, और नीचे वाले का क्रॉस होना मार्केट के लिए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। और इसका ऊपर जाना मार्केट के रिटेस्टिंग, वो डिपेंड करेगा कि इसके बाद पैटर्न कैसे कैसे आए हैं। यू कैन सी यहाँ पर मार्केट में हमें एनगल्फिंग देखने को मिली है, ठीक है, दिस इज जस्ट एक ग्रीन एनगल्फिंग, ठीक है। और यहाँ देखो मार्केट सीधे नीचे गिर रही है, वो अलग बात है, उसको छोड़ो। इट जस्ट कि ये जो पैटर्न है मार्केट में रिटेस्टिंग का है। तो अगर रिटेस्टिंग मार्केट क्रॉस करती है जस्ट लाइक आफ्टर इफेक्ट को छोड़ के, सो वी हैव ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोनों केसेस समझ में आ गए ना? हल्का सा भी एरिया रह गया ना, हल्का सा भी एरिया रह गया फिल होने से, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मार्केट ने फायदा उठा लिया कैंडल का, कैरेक्टर बदल दिया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर बचता है हमारे पास नीचे वाले एरिया का, ठीक है। तो ये माइनर हो गया हमारे पास, सेम रिटेस्टिंग वाला एरिया था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, एनगल्फिंग नहीं दी, बेरिश एनगल्फिंग दी है हैमर के साथ। तो ये रिटेस्टिंग अब रिवर्सल वाली रहेगी, अप साइड वाली नहीं। जैसे ऊपर रिजेक्शन था, अभी तो रिजेक्शन चल रहा है, कोई इशू नहीं उसके लिए, अभी फिलहाल के लिए ये एरिया, ठीक है। अब नीचे का एरिया बचा है, मार्केट इस जगह से इंड्यूसमेंट क्रिएट करी थी पहले भी, आप देख सकते हो हैंगिंग मैन के जरिए, इसलिए मार्केट हैंगिंग मैन के जरिए ऊपर चली गई थी। ओके, दैट्स इट, सिंपल। तो मार्केट में यहाँ पर हैंगिंग मैन क्रिएट होता है, मार्केट ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पर मार्केट में हाईएस्ट लेवल की इंड्यूसमेंट है, जैसे बॉटम पे थी ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रही है। जैसे बॉटम पे हुई थी ना यहाँ पर, जैसे इस जगह पर हुई थी, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, कहाँ गया, यहाँ पर जो हुई थी इस जगह पे भी, तो एकदम से मार्केट नीचे गिरी थी, सेम ऐसा ही यहाँ पर कर रही है ये, डायरेक्ट फॉल एंड देन, ये आफ्टर इफेक्ट है। कौन से फेज चल रहा है? मनी जेपीवाई में, मैं जापान में रहता हूँ ना, इसलिए घर मेरा जापान में है, और मेरे घर के सामने की रोड चाइना में है, और उसके साइड की रोड कोरिया में आ जाती है, साउथ कोरिया में। ऐसी जगह रहता हूँ मैं, समझ रहे हो? कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल, भाई थाईलैंड कहाँ गया? थाईलैंड मेरी पीछे वाली गली है। घर के जो पीछे की जो रोड है वहाँ है वो, आगे तो सारे डेवलप्ड एरिया ज्यादातर। मॉडरेटर, ये कुछ भी कहने वालों को ऐसा ब्लॉक करो कि चैनल ही ना दिखे, जस्ट हाइड देम योर